2026 का एग्जाम सच में हार्ड होने वाला है क्या? क्या फिर से पेपर जो है बहुत हार्ड आने वाला है? क्या फिर से ऑब्जेक्टिव हार्ड और सब्जेक्टिव हार्ड पूछा जाएगा? जो भी आपके मन में डाउट चल रहे 2026 एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी के सभी डाउट का यहां पर आंसर देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से चीजों को। एग्जाम के 1 महीना समय बचे हुए हैं, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन ज्यादा नहीं देते हैं, क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन देते हैं जो बिहार बोर्ड के भाई बहन अंतिम समय में याद कर सकते हैं। उसके बाद 2026 में पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं, और इसे हजारों भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं। वैसे भाई बहन जो आज से कुछ दिन पहले डर लग रहा था, वो 1 जनवरी को नोट्स लिए थे, अब वो भाई बहन का फीडबैक आता है कि भैया बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है, इसे बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स दिया गया है। ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स है, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में टकराए हुए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन। इसका प्रूफ आप जो है गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं, गूगल बाबा भी आपको बता देगा। और सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड के भाई बहन को डर लगता है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन हमारे नोट्स से टकराता है। और ये 1 साल की बात नहीं है, ये 2 साल की बात नहीं है, पिछले 3 साल से लगातार ये चीज होती है। इस चैट को समझिए भैया, ये क्या सा चैट समझा रहे हैं, कौन सा डाटा आप हमें समझा रहे हैं। इस डाटा को अगर आप समझ जाते तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं सब कुछ लाया हूं, आगे पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आएगा कि भैया पेपर जो है वो किस ढंग से पूछा जाएगा, 17-18 में क्या हुआ था और 2026 के एग्जाम में क्या होगा, वो सभी के सभी डाटा जो है आपको मैं यहां पे समझा दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के ऐसे गाइडेंस चैनल पे है जो एग्जाम के बाद भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाले हैं। होता है ना कि नंबर कैसे बढ़वाए, चैलेंज कैसे करे, है ना, कॉपी रीचेकिंग कैसे करवाए, कम नंबर आ जाता है तो क्या करना चाहिए, इन सब पे वीडियोस आपको जो है इस चैनल पे मिल जाएंगे। सबसे पहले आप मेरी बात को समझिएगा, मैं 2017 से लेके और 2025 का डाटा आपको समझाने जा रहा हूं। ये डाटा जो है क्या है वो समझिएगा कि पेपर किस टाइप का पूछा गया था, रिजल्ट किस टाइप का आया था, 2026 में कैसा रिजल्ट आएगा, ध्यान से समझिएगा। 2017 का जो एग्जाम था अभी तक का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम माना जाता है। जो 2017 में एग्जाम दिया था 100 गो में से मात्र 35 गो बच्चा पास हुआ था। अभी जान के डर जाइएगा कि 100 गो स्टूडेंट में से 35 गो स्टूडेंट पास हुआ था, क्योंकि 35% के आसपास रिजल्ट बिहार बोर्ड ने दिया था 2017 में। इतना हार्ड पेपर पूछा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 से बिहार बोर्ड में जो है वो 50% वाला रूल लागू हो गया। 50% वाला रूल का मतलब क्या हुआ कि 50 को ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेंगे, ठीक है। तो उस टाइम बिहार बोर्ड क्या किया कि आधा ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्टिव कर दिया। तो 2018 में पैटर्न पूरा का पूरा बिहार बोर्ड का चेंज हो गया। तो जो भी नए वाले स्टूडेंट थे उनको ज्यादा चीजें समझ नहीं आई, तो उस टाइम भी जो है रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आया था। मात्र जो है वो 53% रिजल्ट देखने को मिला था। यानी कि भैया मान के चल सकते हैं कि 100 गो में से 53 को बच्चा पास हुआ था और बाकी जो थे वो फेल हुए थे। 47 को बच्चा फेल हुआ था। 18 में भी बहुत बबुआ सके क्रॉस लगा हुआ था, पता कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इस टाइम बिहार बोर्ड का थोड़ा विरोध होने लगा, ठीक है, कि भाई पेपर बहुत हार्ड पूछ रहा है, बच्चे जो है असंतुष्ट होने लगे। उसके बाद बिहार बोर्ड क्या किया कि 2019 में क्या किया कि 50 गो के जगह पे ऑब्जेक्टिव बढ़ा के पूछने लगा, 50 के जगह पे 60 पूछने लगा, ऐसे बढ़ा के, और 60 गो में से 50 गो बनाना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2019 में बिहार बोर्ड ने ऐसा रिजल्ट दिया कि भैया पूरा देश भर में, पूरा इंडिया में, पूरा नेपाल का बच्चा आके बिहार बोर्ड में पढ़ने लगा कि अरे बिहार बोर्ड जो है 80% रिजल्ट दिया है ना, देखो ना यार 80% रिजल्ट दिया है। मतलब समझ रहे हो कि भैया जो बिहार बोर्ड 35% रिजल्ट देता था वो बिहार बोर्ड 2019 में सीधे 80% रिजल्ट दे दिया। इस डाटा के देखने के बाद बिहार बोर्ड में बच्चे आने लगे बहुत ज्यादा। उसके बाद बिहार बोर्ड जो है कभी मुड़ के पीछे नहीं देगा। उसके बाद पेपर जो है इजी करने लगा। फिर 2020 में क्या किया कि उससे भी बढ़ा के 1% और बढ़ा के रिजल्ट दिया, सारे 80% रिजल्ट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर बिहार बोर्ड के अकर हो गया, ठीक है, अकर नहीं बोल सकते यहां पर। फिर बिहार बोर्ड ने हल्का पैटर्न चेंज किया। अब जब बिहार बोर्ड में तंका पैटर्न चेंज होता है तो भैया रिजल्ट जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। इस समय क्या हुआ था कि पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिला था कि 2021 से क्या हुआ कि हिंदी, इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लगा और बोला कि 50 गो बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सर बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 70 गो पूछने लगा और बोला भैया 35 गो बनाओ। इसके बाद से पेपर जो है वो इजी आने लगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद से यानी कि 2021 के बाद से बिहार बोर्ड का जो पेपर है मेरे भाई वो इजी आने लगा। इजी इन द सेंस समझ रहे हो कि आपके पास जो है ऑप्शन बहुत ज्यादा थे कि भैया 100 गो ऑब्जेक्टिव है, उसमें से बनाना मात्र कितना है, 50 गो बनाना है। तो 2021 से वो चीज लागू हुआ था। कब से? 2021 से। उसके बाद बिहार बोर्ड 78% रिजल्ट दिया। उसके बाद फिर 2022 में भी हल्ला हुआ कि पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेम उसी पैटर्न पर बिहार बोर्ड ने 2022 में भी एग्जाम लिया था कि 100 गो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 70 गो पूछने लगा, ठीक है। यानी कि दुगुना ऑब्जेक्टिव पूछने लगा, सीधा समझिए। 2023 में भी दुगुना पूछा, 2024 में भी दुगुना पूछा और रिजल्ट इसका बढ़ते गया, 80% आ गया, फिर 83% रिजल्ट दिया और अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट बिहार बोर्ड ने 2024 में देकर रिकॉर्ड बना दिया
दिया था, 87% रिजल्ट 2024 के एग्जाम में दिया था। अब तक का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट बिहार बोर्ड ने 2024 में दिया था 87.21%, ठीक है रिजल्ट। फिर 2025 इस बार जो एग्जाम हुआ था इसमें उससे हल्का कम दिया, यानी कि 86.50% रिजल्ट जो है 2025 के एग्जाम में दिया। अब आपको हम डाटा क्या समझा रहे हैं, अब आपके मन में चलेगा कि भैया इसका मतलब 2026 का पेपर भी इजी आने वाला है। उससे पहले कुछ और डाटा को समझ लीजिएगा, ठीक है। ये मैं क्या समझा रहा हूं कि भैया ये 2021 से 2025 का जो डाटा आप देख रहे हैं, इस टाइम क्या हुआ कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है वो 2 गुना देखने को मिल गई, ठीक है। सब्जेक्टिव की जो संख्या थी भैया वो भी जो है वो 2 गुना देखने को मिल गई। 30 गो में से 15 को बोलता है बनाने के लिए, 20 गो में से 10 को बोलता है बनाने के लिए, ऐसा ऐसा होने लगा। तो 2021 से 2025 का जो डाटा था भैया उसमें मान के चल सकते हैं कि 80% जो है पेपर इजी था, 80% आप मान के चल सकते हैं। 13% मॉडरेट पेपर का सेक्शन देखने को मिला था जिसमें हल्का फुल्का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और मान के चल सकते हैं इसमें से कुछ ही ऐसे परसेंट 7% के आसपास हार्ड पेपर देखने को मिला हुआ था, ठीक है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें 2026 में क्या होगा, तो भैया ये अच्छा ये 2018 और 19 का, सॉरी 17 और 19 का, 17 और 18 का डाटा है। ये तो भाई बातें मत करो, इस तो सबसे हार्डेस्ट पेपर आया था 2026 के पेपर से पहले। आप जान लीजिए कि योद्धा नोट्स एक ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है। अगर आपको भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिंदी में, इंग्लिश में डर लग रहा है ना कि भैया क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, तैयारी हो गया फिर भी डर लग रहा है ना, तो हमने आपके लिए ले लाया है बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स जो पिछले 3 साल लगातार फाइनल एग्जाम में टकराते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स है, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में टकराए हुए, पूरे के पूरे क्वेश्चन। इसका प्रूफ आप जो है गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं, गूगल बाबा भी आपको बता देगा। और सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड के भाई बहन को डर लगता है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन हमारे नोट्स से टकराता है। और ये 1 साल की बात नहीं है, ये 2 साल की बात नहीं है, पिछले 3 साल से लगातार ये चीज होते आ रहा है। फिजिक्स आप देख सकते हैं, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम, आयतन आवेश घनत्व से क्या समझते हैं, विद्युत अनुनाद के अनुचुंबकीय से क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, स्थायी कक्ष जो भी होता है बोर्ड का स्थायी कक्ष। इसमें होता क्या है ना कि अभी आपके एग्जाम के 1 महीना समय बचे हुए हैं, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन ज्यादा नहीं देते हैं, क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन देते हैं जो बिहार बोर्ड के भाई बहन अंतिम समय में याद कर सकते हैं। उसके बाद 2026 में पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। और इसे हजारों भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं। वैसे भाई बहन जो आज से कुछ दिन पहले डर लग रहा था, वो 1 जनवरी को नोट्स लिए थे, अब वो भाई बहन का फीडबैक आता है कि भैया बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है, इसे बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स दिया गया है, हाथों से लिखा हुआ नोट्स है। क्यों? क्योंकि हाथों से लिखा हुआ नोट्स आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब कुछ मिल जाएगा। कंप्लीट इंग्लिश का 100 मार्क्स का सिलेबस, इंग्लिश में अगर आपके पास नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ग्रामर समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें ऐसा ऐसा ट्रिक दे दिया गया है जिससे पूरा का पूरा ग्रामर समझ में आ जाएगा, पूरा पूरा इंग्लिश का किताब समझ में आ जाएगा। इंग्लिश के एक चैप्टर कंप्लीट करने में आपको ज्यादा नहीं मात्र 10 से 15 मिनट समय लगेगा। इस प्रकार का यह नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा और पूरा टकराता है, इस बात की गारंटी है, पूरा गारंटी, पूरा टकराता है, ठीक है। अब भैया 2026 का एग्जाम के बारे में बता दीजिए। देखिए 2026 में क्या हुआ कि 2026 में ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो सर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में सबको पता है कि 70 को पूछा जा रहा है, इसमें से आंसर कितना को देना है, 35 को देना है। इसका मतलब है कि सेम डाटा 2021 से 2025 तक का था, तो अब 2021 से 2026 तक का रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव भैया भी वही टाइप का पूछा जाएगा, यानी कि इजी वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव में क्या होंगे, तो सब्जेक्टिव में भी सेम वही चीज है कि अगर 2 गुना ऑप्शन है तो फिर पेपर को आप हार्ड नहीं कह सकते हैं। अगर बिहार बोर्ड आपको 2 गुना ऑप्शन दे रहा है तो पेपर को आप हार्ड नहीं कह सकते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपसे जो 20-20 को 2 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब बोला जाएगा कि इनमें से 10 को बनाइए, इसका मतलब पेपर बहुत इजी पूछा जा रहा है। तो एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। आपका काम क्या है कि पेपर को अटेम्प्ट करना, सभी के सभी क्वेश्चंस का सही सही उत्तर लिख के आना, तभी आपको बेहतर नंबर दिए जाएंगे। तो 2026 का एग्जाम कैसा होगा, मैं आज ही बोल रहा हूं कि इजी टू मॉडरेट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर आज ही लिख देता हूं इजी प्लस मॉडरेट, है ना। इजी प्लस मॉडरेट का मतलब समझते हो कि भैया हल्का हल्का रहेगा, उसमें से थोड़ा सा हार्ड मान सकते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। हार्ड नहीं, उसको मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है, बीच बीच मान सकते हैं। तो इस टाइप का आपको जो है 2026 का एग्जाम देखने को मिलेगा। और ये हमारे भाई बहन के कमेंट देख सकते हैं 2025 में जो पढ़े हुए थे योद्धा नोट से, केमिस्ट्री के जब क्वेश्चन टकराए हुए थे, तो भैया जी हैकर हो हैकर, आपके नोट से मेरा पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छा नंबर आया है, मेरा केमिस्ट्री बहुत मस्त गया है भैया, ठीक है। ये सभी के सभी भाई बहन जो है 2026 में पढ़े हुए थे। कितने साफ सुथरा नोट्स आप देख सकते हैं। इस नोट्स को आप रीडिंग दीजिएगा ना, याद कीजिएगा, तो ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप इस नोट्स को याद कर सकते हैं। और पूरे के पूरे क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में भी टकराए थे, देख सकते हैं। ये जो है ना सेंटअप एग्जाम के टकराए हुए क्वेश्चन है। हिंदी के जो है ना सेंटअप एग्जाम में हमारे 3 गो जो है व्याख्या टकराए हुए थे, ठीक है। इंग्लिश में भी जो है समरी जो है वाक्य देखो 3-4 गो समरी टकराया हुआ था। पूरा का पूरा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे नोट्स का जो है क्वेश्चन नंबर पहला,
पहिला ऐसे टकराया हुआ है। हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर पहिला टकराया हुआ है सेंटअप एग्जाम में। हमको तो लगा कि हमारे नोट से बनाया गया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा हिंदी का इस बार सेंटअप एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर पहिला, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि इस बार जो सेंटअप एग्जाम हुआ था उस सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिला था वो हमारे नोट्स का पहला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन से सब्जेक्टिव पूछा गया हुआ था। आप जाके देख लीजिएगा, हमारे नोट्स में है। अगर आपके पास नोट्स है ना तो सेंटअप एग्जाम से जाके मिला लीजिएगा। तो जो भी हमारे भाई बहन जो अभी तक ठीक से कुछ पढ़े नहीं है, जिनको 2026 में एग्जाम देने से डर लग रहा है, आप एक बार जो है आंख बंद करके कैटी भैया पे भरोसा कीजिए। आप गूगल पे पता कर लीजिए कि कैटी भैया का गेस क्वेश्चन टकराता है कि नहीं, गूगल भी आपको बता देगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में टकराएंगे, इस बात की पूर्ण गारंटी है। और भैया एकदम रिलैक्स होकर आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और सभी बहनों से। वीडियो को जो है दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में एक बार जय बिहार कर दीजिएगा और इस प्यारे से चैनल को, आप भैया वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।